मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं। मैं एक सहज सी कविता शुरू करता हूं, बहुत सहज सी सुनिएगा। और द्विवेदी जी के लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि किस समय ये थे और किस समय ये हैं। लेकिन बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, बहुत अद्भुत। उनकी विद्वत्ता पता नहीं चलती। जिस आदमी ने जीवन में कभी शराब को 3 फीट दूर से भी नहीं सूंघा हो, उस आदमी को देख के ऐसा लगता है कि कई बोतल पी के टुन्ने। इस एक्टिंग के नाम ही एक बार जोरदार तालियां बजाई। मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो डर के मारे नहीं मिला उनसे। मैं कहा ये तो पिए हुए हैं। फिर मुझे किसी ने कहा कि वो तो छूते भी नहीं हैं। तो फिर मेरा मन उनकी तरफ बढ़ा, मेरी श्रद्धा भी उनमें जागी, और उन्होंने जो हास्य रस का एक श्रेष्ठ अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है देश में, वो निश्चित रूप से प्रणम्य है। मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ। चौथी लाइन में शीर्षक है, सुनिएगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। जिन कवियों ने इस माइक पर आज कविता पाठ किया है, उन सबको बहादुरी का मेडल इस बार 26 जनवरी को दिलवाया जाएगा। सबने, सचमुच। लेकिन मैं ये सिद्ध करूंगा कि इससे अच्छा माइक दुनिया में नहीं पाया जाता। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। तालिबानी खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। मेरे हिस्से में उतने लोग आए जितने सबके हिस्से में आए, क्योंकि प्रारंभ से ही आप इतने थे, ना घटे ना बढ़े। लेकिन होता क्या है, जिसका नंबर सबसे बाद में आता है ना, उसका कष्ट सुनिए आप। हंस हंस के आप थक गए, ताली बजाकर आप थक गए, गीत सुनकर आप थक गए, वीर रस सुनकर आप थक गए, और कुछ तो सुना सुना कर भी इतने थक गए कि चले गए। जिसका नंबर सबसे बाद में आता है, उसका जानते हो कष्ट क्या होता है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? कल्पना करो, देखा होगा। गन्ने को एक बार डालते हैं कोल्हू में, पीछे से उठा के उसे फिर दोबारा डाल देते हैं कोल्हू में, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखाएगा। मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं नींबू फंसा के कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सहयोग करो। मैं नींद में ही बोल रहा हूँ। देखो, मन से सुनो, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ भी खुल जाए और नींद भी खुल जाए। मैं 50 साल से हिंदुस्तान की जनता के बीच एक जलती हुई आग की लपटों का नाम है हरिओम पंवार।
50 साल से आग की लपटों की तरह जल रहा हूं, और ऐसे ही नहीं जल रहा। उन लपटों का नाम हरिओम पमार है जिनको छुओगे तो तुम जलोगे भी, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी। ये दावा केवल मैंने किया। अब सुनिएगा बस। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 पंक्तियां आपका आशीर्वाद मांगती हैं, प्यार मांगती हैं, पीछे तक एक एक व्यक्ति की तालियां मांगती हैं, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो। और मंच के भी सब छोटे भाई बहनों का भी मैं आभार मांगता हूं, क्योंकि वो भी समर्थन करें। मैं थोड़ा निरीह जीवन में पहली बार, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे नींद क्यों आ रही, सचमुच मुझे नहीं पता। मैं डॉक्टर से पूछता, डॉक्टर मुझे आने नहीं देता। मैं जहाँ ट्रेन में बैठा, मेरी कानपुर में आँख खुली टीटी के बताने पर, फिर वहाँ से जो कार मुझे लेके आने वाली थी मैं उसमें सो गया, तो फतेहपुर आँख खुली उसके बताने पर। फिर मैं होटल में सो गया, मेरी आँख खुली जब मधुर लेने पहुँचे कि चलना है, और मैं मंच पे भी सो रहा था। ईमानदारी से मैंने किसी को भी नहीं सुना, मैं सोया हूँ। मैं किसी से कह नहीं सकता आज कि मुझे भी सुनो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे इतनी नींद क्यों है। खुल गई तो खुल गई, वरना तो किसी रोग ने तो घेरा होगा। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर। वापस बैठिए, वापस 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 आओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? ये अदब की महफिल है भैया। मेरे कविता पाठ करते समय किसी का उठ के जाने का साहस? अखिलेश यादव की सरकार होती तो यश भारती मिलती कि आप वो बहादुर व्यक्ति हैं कि जो हरिओम पमार के कविता पाठ के बीच में भी उठे। अब मत उठना, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। मैं पहली बार आया हूं इसलिए मेरे बारे में आप जानते नहीं हैं। मैं बनारस गया पिछले दिनों, तो मैंने कुर्सी मांगी चोट की वजह से, तो मेरा एक दोस्त वहां प्रोफेसर था, उसने कहा हरिओम पमार आप बूढ़े हो गए। अच्छा कहा तो उसने ठीक, मैं 74 प्लस हो गया, तो इतनी उम्र का आदमी बूढ़ा ही होता है, पर ईगो मानती है क्या? मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, उस दिन तो अचानक निकला, अब मैं रोज बोलता हूं। समर्थन कर सको तो समर्थन करना, मैं सबूत दे के जाऊंगा कि मैं ऐसा ही हूं। मेरे मुंह से निकला, देख दोस्त, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। मेरा समर्थन करना, 6 लाइन पढ़ रहा हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है।
मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। मैंने तैयार किया आपकी मेरी मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाए। मैं एक छंद अंतिम सुनाता हूँ इस कविता का, फिर मैं एक और कविता सुनाना चाहता हूँ। जिस दिन तालिबानियों ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, उस दिन उनके एक प्रेस प्रवक्ता ने बार बार बयान दिया, तो बार बार प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था तालिबानियों का, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। वो तो पाकिस्तान से उनका झगड़ा हो गया, वरना वो भी हमारे गले को पड़ने वाले थे। तो मैं अंतिम छंद दुनिया को सुनाने के लिए सुना रहा हूं। अब मैं नहीं कहूंगा ताली बजाओ, मैंने आपको कुर्सियों से खड़ा नहीं किया तो मैं काहे का हरिओम पमार। क्यों शुक्ला जी, काहे को आपको लूटा मैंने पैसे लेके। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, मन करे खड़े होकर समर्थन करने का तो इस जिद पे मत आ जाना, इसने कह दिया है तो नहीं होते, ऐसा मत करना। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर उछालूंगा ऊपर अभी, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, सल्यूट करता हूँ आपका, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति जो पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कितना समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के लिखी है। मैंने लिखता तो कोई लिखता नहीं, और ये कहने का वक्त आ गया है, मैंने इसलिए लिखी है। समर्थन करो तो इतना करना कि मैं ये सोचना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया।
कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता सूरज चांद, सूरज किरणें नहीं मांगता चंदा तांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, मैं पहलगाम पर बोल रहा हूँ और बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। आतंकों के गालों पर ये दिल्ली के चांटे होते, हम कमियां करते चले आए। मैं 34 साल पहले चिल्लाया था कि जल संधि को तोड़ दो, जल संधि को रोक दो। वो देश आपके चरणों में पड़ा मिलता, पानी के लिए तरसता, लेकिन नहीं, हमें तो महान बनना है। कभी हमारे नेता को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला तो इसीलिए नहीं मिला कि इन्होंने जल संधि तोड़ दी थी। जो नदी हमारी धरती से बहती है उसके पानी पर हमारा हक है, हमारा हक है। कोई दुनिया का इंटरनेशनल लॉ इसमें बीच में नहीं आता। जो चीन से नदियाँ आती हैं, रोक ले चीन, उनको हमने कब मना किया है। हमारा नुकसान ही करती है ब्रह्मपुत्र, बाढ़ ही बाढ़ उसकी वजह से आती है, और वो रोकता नहीं है। वो रोक ले तो उसकी चीन बह जाए, उसकी चीन बह जाए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे,